डीजीपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के मोगंज जिले से, जहां एक युवक की हत्या को छुपाने के लिए कि आदिवासियों ने एएसआई की भी ले ली जान, मौके पर पहुंचे। डीजीपी ने घंटों तक की लोगों से बातचीत। यह घटना मोगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के गड़रा गांव में शनिवार को 2 महीने पूर्व हुई। आदिवासी की मौत को लेकर बवाल मच गया, जिसमें एक युवक की जान चली गई। वहीं आरोपियों ने उसकी हत्या को छिपाने के लिए घटना की तफ्तीश करने पहुंचे। पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर दिया, जिससे घटना में पुलिस के जवान रामचरण गौतम की मौत हो गई। इसके अलावा पुलिस कर्मियों पर हुए हमले में करीब आधा दर्जन से अधिक पुलिस के कर्मचारी घायल हुए हैं और घटना में हनुमना के तहसीलदार के ऊपर भी हमला हो गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। जिसके बाद पुलिस की टीम ने बढ़ रहे विवाद को नियंत्रित करने के लिए गांव को छावनी में तब्दील कर दिया और विवाद को शांत कराया, जिस पर रविवार को घटना की समीक्षा के मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना मोगंज जिले के गड़रा पहुंचे, जहां पर उन्होंने घंटों तक घटना में मृत हुए युवक शनि द्विवेदी के परिजनों से बातचीत की तथा आरोपियों से भी पूछताछ की। वहीं भोपाल से आई आईबी की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 2 माह पूर्व गड़रा गांव के ही रहने वाले अशोक कोल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसको लेकर अशोक कोल के परिजनों ने शनि द्विवेदी पर हत्या की आशंका जाहिर की थी। तब मोगंज के एडिशनल एसपी ने घटना की जांच की, जिसमें जांच उपरांत निकल कर आया कि असल में अशोक की मौत एक दुर्घटना थी, परंतु अशोक के परिजनों ने गांव के ही रहने वाले शनि द्विवेदी को उसका खूनी समझते हुए बदला लेने की कोशिश शुरू कर दी। जिसके बाद शनिवार को होली के ठीक दूसरे दिन दोपहर के वक्त शनि द्विवेदी उसी अशोक आदिवासी के परिवार की दुकान पर सामान लेने गया था, जिसकी मौत का आरोप परिजनों ने शनि द्विवेदी पर लगाया था। इसी बीच आदिवासी परिवार के लोगों ने शनि को किराने की दुकान पर ही बंधक बना लिया। इसकी सूचना शनि के परिजनों को हुई तो वह आदिवासी परिवार से बातचीत करने पहुंचे। तभी आदिवासी परिवार के लोगों ने उन्हें गाली गलौज कर भगा दिया, जिस पर परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। तब मौके पर तहसीलदार कुमरेलाल पनिका, एसडीओपी अंकिता, सूल्या शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारतीय सहित 2 एएसआई अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि एसडीओपी अंकिता सूल्या ने जब बंधक बने युवक शनि द्विवेदी को छुड़ाने के लिए दुकान के अंदर प्रवेश किया और समझाइश दी, तभी देखा कि शनि द्विवेदी मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक शनि को बंधक बनकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने मौके से 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और तब आदिवासी परिवार के लोग आक्रोशित हो गए और गांव के सैकड़ों आदिवासी एकत्रित हो गए। इस दौरान एसडीओपी अंकिता सूल्या को भी आरोपियों ने उसी कमरे में कैद कर लिया, जहां पर शनि द्विवेदी को बंधक बनाया गया था। स्थानीय लोगों की माने तो कमरे में कैद करके एसडीओपी अंकिता सूल्या की भी पिटाई की गई। इस दौरान तहसीलदार कुमरेलाल पनिका और शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारतीय सहित एएसआई रामचरण गौतम, एएसआई बृहस्पति पटेल, पुलिसकर्मी अनंत मिश्रा, जवाहर सिंह यादव सहित अन्य पर पत्थरबाजी करते हुए लाठी और डंडे से गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पत्थरबाजी की घटना में एएसआई रामचरण गौतम की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस फोर्स पहुंची और बंधक बने प्रशासनिक अधिकारियों को बंधन से मुक्त करवाया। वहीं गंभीर रूप से घायल तहसीलदार, एसडीओपी और पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसी दौरान मोगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव, एसपी रसना ठाकुर दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना मिलते ही मौके पर डीआईजी साकेत प्रकाश पांडेय पहुंचे और स्थिति को काबू किया। देर रात पूरा गड़रा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इसके बाद रात तकरीबन 12 बजे पुलिस एक्शन मोड में आई, जिसके बाद एक एक करके सभी घरों की तलाशी लेनी शुरू की और घरों में छिपकर बैठे पत्थरबाज आरोपियों को बाहर निकाला और सैकड़ों लोगों से सख्ती के साथ पूछताछ की गई। जिसके बाद पुलिस फोर्स ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और अपने साथ थाने ले गई। घटना के बाद रविवार को सुबह से ही गड़रा गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, जिससे दोबारा कोई विवाद न हो सके। जिसके बाद मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना भी गड़रा गांव पहुंचे और उन्होंने घटना में मृत शनि द्विवेदी के परिवारजनों से मुलाकात की, जहां पर घंटों बातचीत कर मकवाना ने परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए मामले में उच्च स्तरीय जांच कर कार्यवाही का भरोसा दिलाया।
वहीं भोपाल से आई आईबी की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। आज शाम को यहाँ शाहपुर थाना क्षेत्र में गर्रा गांव में हिंदू समाज के दो गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गाँव में चल रही है और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 163 लगी हुई है और मैं सबसे अपील करता हूं कि पुलिस को, प्रशासन को अपना काम करने दें और स्थिति को नियंत्रित रखने में मदद करें और प्रशासन का सहयोग करें। यहाँ गडरा गांव में आज जो एक दो हिंदू गुटों के बीच में विवाद हुआ है और उसको लेकर के अभी यहाँ पर धारा 163 लगी हुई है और पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है और हमारी अपील भी है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखें। माँ, क्या घटना हुई है? ये घटना हुई है बेटा, गए उनके घर पोलन के तो दरवाजा बंद करे रहे, हमका मार गाड़ी हमला करी तो वहीं चुप्पे बैठे, दरवाजा नहीं खोली नहीं। कौन गया था उनके घर? मैं गई थी। आप किस लिए गई थी? गए थे कि देखेंगे, कोई बताया तो गए, दौड़ के हो गया। क्या पता चला आपको? हमके कोई अब जैसे घर से वो चला जाता था ना तो हम फोन करने लगती थे, फोन बंद जब बताई तो मुझे हेरे चल दी है। आपका बालक गया हुआ था? हाँ, अब उनका पता नहीं कि पकड़ के ले गया, कहा करी सो वो कहीं कब नहीं जा रहा। हाँ, वो कहीं कब नहीं जा रहा। पुरानी कोई रंजिश थी आप लोगों से? आए? आप लोगों से कोई पुरानी रंजिश थी वहाँ? हाँ, पुरानी रंजिश थी। क्या था? वो रोड बनी थी ना। हाँ, मेरी जमीन है तो वो करे थे, उनके पिताजी दे दिए थे कि मतलब हमारा भी खेत है सरकारी है तो ये तो निकलने को हो जाए, रोड बनवा ले। और उसका अशोक कौल मर गया, अब एक्सीडेंट हो के मेरे घर के पास। अच्छा। तो वो लोग लगाए थे कि ये मारे हैं, बाप बेटा मारे हैं, सरपंच मारा है, कोई नहीं मारा बेटा। सरपंच कौन? सरपंच कैलाश। अच्छा, रामनगरी के। तो ये घटना आज कितने बजे हुई है? आज ये घटना हमका कहाँ पता बेटा कब हुई। आपको कब पता चला? हम 1:30 बजे गए, तब लोग बात कहते हैं कि तनीदार खत्म कर चुके थे। आपको 1:30 बजे पता चला है? हमको 1:30 बजे, जैसे नहीं आया 12 बजे आ जा रहा, नहीं आवा तो फोन लगा के फोन करे लागन, मोबाइल बंद बताई तो सगले हेरे निकल दी। क्या नाम था किसका? बालक का? राहिल दुबे दियो। मऊगंज में आपको पता चला होगा कि कुछ पथराव हुआ है। कोल समाज के लोग थे, उन्होंने पुलिस पर पथराव किया है जिसमें एक एएसआई की डेथ होना अभी तक जानकारी मिली है। कुछ पुलिस कर्मियों को और तहसीलदार को चोटें आई हैं, वो अस्पताल में हैं, लेकिन उनकी स्थिति अभी ठीक है। मैं बस पहुंच ही रहा हूं, रास्ते में हूं और एक एएसआई के, जैसा मैंने बताया कि एसएफ के श्री रामचरित गौतम जी, उनका निधन हुआ है। मौके पर कलेक्टर एसपी पहुंचे हैं, पूरा बल पहुंच गया है। एक सनी द्विवेदी हैं, उनको वो इनके घर पे थाने में सूचना इन्होंने दी कि हमारे घर में कुछ लोग आए हैं, जबकि वो उसी के गांव के थे। उसमें फिर पुलिस पहुंची है तो इन्होंने पथराव कर दिया। पथराव के बाद फिर अतिरिक्त बल भेजा गया। अतिरिक्त बल जब गया है तब वहाँ पे
और सनी द्विवेदी की डेथ हो चुकी थी। उनको और कुछ और संदेही आरोपियों को लेकर पुलिस थाने आई है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आदिवासी समुदाय के लोगों का आरोप था कि सनी द्विवेदी जो है उनके बेटे की हत्या की है। सनी द्विवेदी उनके पिताजी के, अशोक कोल जो उनके पिता है, ये ज्ञात हुआ है। लेकिन जबकि जांच हो चुकी है, इसमें एडिशनल एसपी के स्तर से जांच हुई है, उसमें ऐसा कोई भी संदेह नहीं पाया गया था। लेकिन अब उनके मन में ऐसा रहा होगा। अब जब बातचीत करूं तब फिर बता पाऊंगा। एक्सीडेंट से मौत हुई थी। हाँ, अपराध नहीं था। पैदल चल के यहाँ तक आए हैं। पूरे गांव में सन्नाटा है। लगभग इस गांव की आबादी 1400-1500 है और उसमें 500-700 साकेत समाज के, 200-250 कुल समाज के और 300-350 ब्राह्मण समाज के लोग हैं। और स्थिति जो रही कि इनको गलतफहमी थी कि हमारे पिताजी का हत्या हुई, उसमें अपराध हुआ। जबकि एडिशनल एसपी ने जांच किया था, जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया था, किंतु मन का संदेह था। और आज पता चला है मृतक इधर आया था तो उसको अपने घर में कब्जे में ले लिए। फिर संभवतः इनके परिवार के लोग भी आए थे बातचीत करने, जैसा पता चला है, लेकिन स्थिति नहीं बनी। और अंततः तो आपने देखा कि वो द्विवेदी जी का लड़का, उसका निधन हुआ। फिर पुलिस आई, फिर काफ़ी भीड़ थी, इन लोगों ने पथराव किया, काफ़ी हंगामा किया। उसके बाद भारी बल आया। तहसीलदार साहब को भी काफ़ी चोट आई है और 3-4 और कर्मचारी हैं, लेकिन उनकी स्थिति ठीक है। तहसीलदार साहब को थोड़ी सी चोट ज़्यादा है तो वो जीएमएच में है, इलाज चल रहा है। मैं संक्षेप में यही कहूँगा कि बहुत दुखद घटना है। और द्विवेदी परिवार में भी एक बच्चे की क्षति हुई, हमारे विभाग में भी एक अधिकारी की क्षति हुई। और मैं सबसे ये अपील करूँगा कि जो होना था वो तो हो गया, अब आगे शांति बनाए रखें और वैधानिक तरीके से जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। बस मृतक परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और सभी से कहूँगा कि शांति बनाए रखें। तहसीलदार, एसडीओपी और एसआई सहित थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया गया, उनके साथ भी मारपीट की गई। उन पर क्या कार्रवाई होगी? आपने देखा वो, अभी मैं सबसे बात ही कर रहा हूँ और जैसा भी होगा वैधानिक हम कार्रवाई करेंगे, इसमें कार्रवाई करेंगे ही। और मौके पे आपने देखा कलेक्टर साहब, एसपी साहब दोनों यहीं पे हैं और भारी बल यहाँ पे है। लगातार फिक्स पिकेट और पेट्रोलिंग की जा रही है। और ये उत्तेजना बस जो घटना हुई है उसको उत्तेजना जैसी ही मानी जाए। कोई भी ऐसी स्थिति न निर्मित हो गांव में कि शांति व्यवस्था खराब हो, क्योंकि अंततोगत्वा सबको एक ही साथ रहना है, एक ही परिवार जैसे गांव में रहना है। तो शांति व्यवस्था बनाए रखें, मैं यही अपील करूंगा। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम उसको करेंगे, उसमें कोई भी कमी नहीं रखेंगे। और कुछ संदेही आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं, उनको भी पूछताछ करनी है। देखते हैं क्या स्थिति बनती है। कितने लोग राउंड अप हुए हैं? लगभग 5 से 6 लोग हुए हैं, 5 से 6 लोग। और भी लोग आरोपी बनाए जा सकते हैं? निश्चित तौर पे घटना बड़ी है, देखना पड़ेगा। और बाकी पुलिस वालों से भी अभी हम बात करेंगे, बाकी गांव के लोगों से भी बात होगी। अगर आरोपियों की संख्या बढ़ेगी, जैसी स्थिति होगी हम बढ़ाएंगे। फिर तब भी वो नहीं मिले, सब लोग परेशान थे। और फिर रात में जब आए तब पता चला कि अभी तक नहीं मिले। फिर से वो लोग हॉस्पिटल गए। अब हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है क्या हुआ है। कौन लोग थे, किन लोगों ने मारा, क्यों बंधक बनाया, क्या वजह? इसकी जानकारी मुझे नहीं है ज़्यादा, मैं नहीं जानती। आप लोग अभी घर पे हैं, घर से हैं? हाँ, कल का क्या माहौल था जब बात हो रहा था? कल अचानक से ये सब पता चला, यहाँ पर सब कुछ सुनाई दे रहा था तो बहुत डर लग रहा था। ये घर के अंदर के आप लोग जी, अभी देखा गया कि कुछ बंदे रखे हैं, आप लोगों ने रखे हैं घर के अंदर, क्या वजह? सुरक्षा के लिए अपनी? हाँ क्या है, डर है अभी? हाँ, डर तो है ही। यही जैसे अचानक से उनके साथ ये हो गया तो डर लगता है कि कहीं
घर में हम लोग अकेले हैं तो कुछ भी हो सकता है। प्रशासन से, पुलिस से या सरकार से कोई मांग? हम बस यही मांग करते हैं हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि हम लोगों की वही रास्ता है, जिधर से हम लोग जाते हैं वो लोग उधर के ही हैं। डर है क्या आपको? हाँ, डर लगता है, क्योंकि दोबारा भी तो प्रहार कर सकते हैं ना। नहीं, आपको कौन थे? मेरे देवर थे। कितने भाई बहन? 2 भाई हैं, 1 बहन है। क्या काम करते थे? वो हार्डवेयर की दुकान खोले थे यहीं। दुखद घटना हुई, क्या मांगे हैं अभी आप लोग, क्या चाहते हैं? सर हमारी मांगे कुछ नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो लोग भी ये सब किए हैं उनको डिटेन करें, क्योंकि बात सिर्फ आम नागरिक की नहीं है, प्रशासन के भी आदमियों को मारा गया है। एक एसआई साहब का मर्डर हो गया, कांस्टेबल 4-5 गंभीर हालत में है, और तहसीलदार साहब का पैर हाथ सब फोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे बात तो सच्ची है। और दिन दहाड़े मर्डर कर रहे हैं, शासन प्रशासन से भिड़ रहे हैं। तो कहता आज ये आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। किस बात को लेकर कोई पुराना विवाद? क्या पुराना कोई विवाद था उनसे? पुराना विवाद कुछ नहीं था, अब ये क्यों किए वही बताएंगे। क्या वो आपकी जमीनों पर रह रहे हैं? हमारी ज़मीन पे नहीं रह रहे हैं, वो अपनी ही ज़मीन पे रह रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो ज़मीन हमारे पिताजी उनको दिए थे। बुलडोजर की मांग कर रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, ये इनलीगल जितना वो अनलीगल भी जैसे इतनी बेचा गया, इनलीगल जितना इंक्रोचमेंट है उसको तुरंत समाप्त कर दें। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा तो इनका आसमान में होगा कि भाई हम आगे भी ऐसा करेंगे, क्या कर लेंगे हमारा। ये आज इतनी बड़ी घटना करके अगर कहीं छुपे हैं कुछ हैं तो प्रशासन की गलती है ना। जी हमारे साथ भी मारपीट हुई है, 15-20 डंडा यहाँ पे मुक्का मार दिए थे, ये फाड़ फोड़ दिए थे जहाँ जहाँ चोट लगी हो। मैं कल कितने लोग थे ऐसे जो मार रहे थे आप लोग? सर 30-40 तो सिर्फ लेडीज थी, पुरुष 60-70 जितने रहे होंगे, पुरुष के अलावा जितने उनके बच्चे थे जो लड़ सकते, छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस के ऊपर, वो भी लाइट बंद करके। 2 साल पहले कोई विवाद हुआ था आप लोग का? नहीं, हम लोग का सर कोई विवाद नहीं था, हम लोग के साथ कोई विवाद नहीं था, और न तो हम लोग किसी से विवाद करते हैं। यहाँ तो जो मेरा था वो चला गया, चाहे हम जितने दिन रखे रहे चाहे चला जाए। अपना काम है, सिर्फ पहले अरेस्ट उनको किया जाए। मैं बच्चों सही, सीधी सी बात है, मैं बच्चों सही अरेस्ट किया जाए। पार्थिव शरीर का कष्ट दे। रमेश मऊगंज की घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस ढंग से घटना घटी है, मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डीजीपी को और माननीय प्रभारी मंत्री को मौके पर भेजा भी है, और हालात नियंत्रण में भी है। जहां कहीं भी लाइन ऑर्डर की स्थिति बनती है, हमारी त्वरित गति से न केवल कंट्रोल की स्थिति बनती बल्कि सुशासन के माध्यम से हम हर वर्ग की गारंटी लेते हैं। मैं मान के चलता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशील सरकार है। कल ही मऊगंज के अंदर अपनी ड्यूटी पे अपने प्राणों की बाजी लगा करके हमारे राम शरण गौतम जी ने अपना बलिदान दिया। महान शहीद, हमारे यहाँ परंपरा है,
जो ड्यूटी पे शहादत देता है उसके लिए हमारी सरकार नतमस्तक है। 1 करोड़ की धनराशि उनके परिवार को और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की भी हमारी परंपरा, ये हमारी उनके प्रति संवेदना भी है, भावना भी है। सरकारी ड्यूटी पर जो भी इस तरह की घटनाओं में अपने प्राणों को उत्सर्ग करेगा, मध्य प्रदेश सदैव उसको नतमस्तक रहेगी, उनको प्रणाम करेगी, सैल्यूट करेगी। ये हमारी पद्धति है।